So in last class we have discussed about certain SQL functions. So two types of functions हमने पढ़े थे, डिस्कस किए थे. स्केलर वैल्यू फंक्शन, अनदर इज एग्रीगेट फंक्शन. स्केलर वैल्यू मींस सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल रिजल्ट. दैट मींस अ कॉलम कंटेन 5 वैल्यूज, then it will produce 5 value result. But in case of aggregate function, आपके हर एक कॉलम पूरे कॉलम का डेटा लेगा बट रिजल्ट देगा सिंगल वैल्यू रिजल्ट. तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मल्टीपल रो और सिंगल वैल्यू रिजल्ट आएगा यहाँ पे. तो बट इन केस ऑफ एग्रीगेट फंक्शन मल्टी बहुत सारी वैल्यू इनपुट लेता है बट रिजल्ट ओनली सिंगल. जैसे आप मैक्सिमम फाइंड आउट करोगे एक कॉलम में से, तो आपके रिजल्ट तो कॉलम की सारे डेटा को लेगा बट इनपुट में, बट आउटपुट जब प्रोड्यूस करेगा दैट विल कंटेन अ सिंगल वैल्यू मैक्सिमम. मिनिमम भी ये होगा कि सिंगल वैल्यू देगा रिजल्ट वहां पे, कॉलम की वैल्यू ली उसमें से मिनिमम फाइंड आउट करेगा एंड देन रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा. सेम काउंट करेगा वहां पे, तो काउंट में भी क्या होगा, काउंटिंग करेगा नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम. तो कॉलम में कितनी वैल्यू है या पर्टिकुलर टेबल में कितनी वैल्यूज है, हाउ मेनी वैल्यूज इन अ टेबल और कॉलम. तो काउंट कैलकुलेट करेगा वहां पे 1 2 3 4 5 6 7. तो काउंटिंग ओनली सिंगल लास्ट में आएगा. टोटल नंबर ऑफ रोज आर 7, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 8. तो यहाँ पे सिंगल रिजल्ट आएगा. सम विल प्रोड्यूस अ समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यू इन अ कॉलम. एवरेज भी आपका सब वैल्यू को सम करेगा, फिर डिवाइड करेगा नंबर ऑफ वैल्यू से, आपके एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये एग्रीगेट फंक्शंस है. दीज आर जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेता है बट आउटपुट में सिंगल वैल्यू रिजल्ट आता है. बट इन केस स्केलर फंक्शन में क्या होता है, सिंगल वैल्यू लेगा और उसके रिगार्डिंग सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. तो अगर कॉलम में 5 वैल्यूज भी लेते हो तो हर एक कॉलम में जो रोज हैं उसके रिगार्डिंग एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा. तो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो का रिजल्ट आएगा, सेकंड रो के लिए सेकंड रो एक और रिजल्ट, फिर नेक्स्ट रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट, फोर्थ रिजल्ट, फिफ्थ रिजल्ट. इस तरह से 5 रोज है तो 5 वैल्यूज का रिजल्ट 5 ही आएगा वहां पे. तो उनको बोला गया स्केलर. जैसे पावर कैलकुलेट करना, आपको कॉलम में कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनकी पावर निकालनी है, तो हर एक कॉलम के लिए अलग अलग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो मैं आपको बताऊंगा, अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू. ये तो मैं बता रहा हूँ अभी, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज दे रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग वो वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है. बट हम टेबल पे भी अप्लाई करेंगे फंक्शंस एंड देन फाइंड आउट करेंगे. तो सेलेक्ट पावर फंक्शन के लिए सेलेक्ट पावर एंड जो भी जिसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको. तो अगर एसक्यूएल आप अगर यूज करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट मैंने आपको बोला है एसक्यूएल में आपको लॉगिन करने के लिए सिक्योर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटर करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट, यूजर आईडी एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है. उसके बिना आप सिस्टम में एंटर नहीं कर सकते. फंक्शन डायरेक्ट में अप्लाई करो. सिलेक्ट पाव, लास्ट क्लास में मैंने बता चुका हूँ. 5 रेज़ टू पावर 8 निकाल कैलकुलेट करना. तो यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन लगाना है आपको लास्ट में. ये 5 रेज़ टू पावर 8 है. अब आपको अगर न्यूमेरिक पॉइंट डेसिमल पॉइंट में वैल्यू लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं 6.789. ये तो ये भी आपके न्यूमेरिक वैल्यू भी लेगा और आपके डेसिमल वैल्यू को भी लेगा. दैट मींस फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू बोथ आर एक्सेप्टेड इन पावर फंक्शन. नेक्स्ट जो फंक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो है और राउंड फंक्शन और ट्रंकेट फंक्शन. दो फंक्शन हमने यूज किए थे. तो राउंड में आपको सिलेक्ट के साथ में ही सिलेक्ट राउंड, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वैल्यू आप यहाँ पे लोगे या कॉलम लोगे, कॉमा 0.8976 कॉमा. अगर 2 डेसिमल डिजिट तक आपको वैल्यू चाहिए तो आप सेमीकोलन एंटर. तो 2 डिजिट तक लेगा और वैल्यू जो भी है थर्ड डिजिट पे जो नेक्स्ट 2 डिजिट तो आपको लेने हैं, थर्ड डिजिट जो नेक्स्ट थर्ड डिजिट जो है उसकी वैल्यू चेक करेगा क्या वो वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है या नहीं है. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है देन वो सेकंड डिजिट को यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट करता है. इट मींस 98 बिकम 99. तो इस तरह से वर्क करता है. और इसमें मैंने आपको बताया नंबर 2 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिजिट्स. अगर यहाँ माइनस में वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपके डेसिमल पॉइंट से पहले वाली, बिफोर द डेसिमल पॉइंट पहले वाली वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू डेसिमल पॉइंट के उसको रिप्रेजेंट करता है. 0 लिखता हूँ तो यहाँ पे तो आपके डेसिमल पॉइंट्स को पूरा ही आपके इग्नोर कर देगा और उसको राउंड अप कर देगा. फिर आपके -1 लिखता हूँ तो टेंस प्लेस पे जो वैल्यू है वो उसको कंसीडर करेगा. जैसे ये 0 हो गया पूरा 60. फिर आपके हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स का आ गया 500 हो गया. फिर -3 करता हूँ तो 1000 चला जाएगा. फिर 10,000 पे जाना है तो 4 कर दूंगा 10,000 पे चला जाएगा. फिर -5 कर दूंगा तो 1 लाख पे चला जाएगा. तो 0 हो गया यहाँ पे.
सो सिंपल चीज है यहाँ पे कि आपको ध्यान रखना है, और ट्रंकेट में कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे राउंड ऑफ परफॉर्म कर राउंड फंक्शन, बट इन केस ऑफ ट्रंकेट फंक्शन राउंड ऑफ नहीं होगा, ओनली वैल्यूज को कंसीडर में लेगा। जैसे 2 करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये राउंड ऑफ फंक्शन जो है राउंड को अप्लाई करता है कि जितने की डिजिट्स की आपको रिक्वायरमेंट है उसके बाद नेक्स्ट डिजिट पे राउंड ऑफ परफॉर्म कर देगा। राउंड की जगह पे मैं लिखता हूँ ट्रंकेट। एग्जाम में क्वेश्चन बता राउंड और ट्रंकेट का, तो ट्रंकेट में क्या करेगा 98, उसके बाद 7 से 99 नहीं बनेगा, नहीं बनने वाला है यहाँ पे, तो ये ओनली 99 98 ही कंसीडर करेगा। जितनी वैल्यू आप बोलोगे यहाँ पे 0 लिखोगे तो ये डेसिमल को ट्रंकेट करके हटा देगा, रिमूव ऑफ द डेसिमल पार्ट। फिर 1 करेंगे तो ये हटाएगा, यहाँ पे कोई राउंड ऑफ परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसी वैल्यू है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे -1 उसके रिगार्डिंग वैल्यूज रिमूव कर रहा है, ना कि राउंड ऑफ परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपके माइनस वैल्यू जो है वो आपके डेसिमल से पहले, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल, और प्लस पॉजिटिव वैल्यू जो आप लोगे वहां पे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दैट मींस राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल। तो ये ट्रंकेट, और हमने लास्ट क्लास में पावर फंक्शन यूज किया था। फिर था मैथमेटिक फंक्शन मॉड। मॉड आपके कैलकुलेट करता है यूज टू फाइंड आउट रिमाइंडर ऑफ अ वैल्यू। जो भी वैल्यू आप पास करेंगे जिसको डिवाइड करेंगे किसी वैल्यू से, इट मीन डिविडेंड डिवाइड बाय डिवीजर, और उसका जो रिजल्ट आएगा वहां पे वो रिमाइंडर रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन तो आपके डिवाइड करते हो जब आपकी नॉर्मली क्वेश्चन आता है, बट यहाँ पे अगर आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो यू मस्ट यूज मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन आप यूज करोगे वहां पे उस केस में, तो यहाँ पे सिलेक्ट को यूज करना है, सिलेक्ट इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको सिलेक्ट कमांड की रिक्वायरमेंट है। तो मॉड, अगर मुझे कोई भी वैल्यू है 15.5 और डिवाइड करना उसको 10 से, और फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या है, तो मॉड फंक्शन भी फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ दिस। तो 15,005 डिवाइडेड बाय 10, और रिमाइंडर जो भी कैलकुलेट होगा 5 वो प्रिंट कर देगा। तो नॉर्मली सीधा अगर आप 7 लिखते हैं तो 7 के अकॉर्डिंग जो भी रिमाइंडर है वो फाइंड आउट कर लेगा। 17 करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी रिमाइंडर है 9 कैलकुलेट किया। तो ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए मॉड फंक्शन। बाकी आपको डिवाइड करना है तो नॉर्मली डिवीजन फंक्शन आपके पास सही है, तो डिवीजन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ही करना है तो मॉड की रिक्वायरमेंट, कोई फंक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेलेक्ट 1505 डिवाइड बाय 15, ये आ गया 100.333। तो सिंपल चीज है यहाँ पे कि आपको फंक्शंस ध्यान रखने हैं। कुछ फंक्शंस है बने हुए, कुछ आप नॉर्मली जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो। ये नॉर्मल डिवीजन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन भी एग्जाम पूछा जाता है। इंटू किया जाता है 15 × 15, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करेगा 15,005 को 15 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जो भी वैल्यू लिखोगे वो कॉलम की हेडिंग बन जाती है ऑलरेडी, और रिजल्ट उसके नेक्स्ट रो में आता है, हमेशा ध्यान रखना। तो फर्स्ट कॉलम, उस कॉलम में फर्स्ट जो हेडिंग है, the first row है that is a heading of a table। उस टेबल की या सिंगल रो ही है यहाँ पे, तो ये टेबल है यहाँ पे। तो सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे कॉलम की हेडिंग है 1505 डिवाइडेड बाय 15 इज रिजल्ट, नेक्स्ट रो में रिजल्ट इज 22,575। तो सिंपल चीजें हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा टफ नहीं है। फंक्शंस आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने लास्ट में बताया था अपर लोअर केस, तो एल केस एंड यू केस। तो अपर केस के लिए सेलेक्ट यू केस या अपर केस। अपर लिखे जो भी आपने स्मॉल लेटर में अगर कोई वैल्यू दी है उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो जहाँ भी आपको इस तरह से रिक्वायरमेंट हो आप अपर या यू केस की यूज कर सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। यू केस और एल केस। अब इन केस ऑफ यू केस मस्ट यूज एल केस। और कैपिटल में अगर वैल्यूज देता हूँ तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। कैपिटल में मुझे वैल्यू दिया वो आपके आप लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, कई बार क्या फॉर्म फिल करते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम है, वो आपकी कैपिटल होनी चाहिए हमेशा, डेटाबेस में सेव होते कैपिटल होने चाहिए, तो वो पहले कन्वर्ट करेंगे देन डेटाबेस में सेव करेगा। तो कई यूजर्स कैपिटल में एंटर करते हैं, कुछ यूजर्स स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कुछ मिक्सअप लेटर्स में लिखते हैं। उस केस में आपको ये एल केस और यू केस वर्क करेगा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो है लेंथ। तो दिस विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो भी वैल्यू दोगे उसकी लेंथ फाइंड आउट करेगा। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर 8 कैरेक्टर्स का है, जिसको कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट मींस कंप्यूटर में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं फाइंड आउट करेगा और प्रिंट कर देगा। काउंट नहीं करेगा, वो अपने आप
प्रिंट करेगा। तो लेंथ फंक्शन यूज किया था लास्ट क्लास में। फिर हमने फाइंड आउट किया था सबस्ट्र। तो लास्ट क्लास में हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया था, सब स्ट्रिंग या सब str। दो फंक्शन है, या फिर मिड, तीन फंक्शन है, उनका वर्किंग सेम है, बुक में आपके दिया हुआ है, सिलेबस में भी है। सब स्ट्रिंग सब स्लैश करके है, स्लैश सब str स्लैश मिड, तीनों का फंक्शन एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, वहां पे उसमें से पोजीशन फाइंड आउट करनी है और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वापस रिपीट करता हूँ। तो सब str या सब स्ट्रिंग, तो ये आपके जो भी स्ट्रिंग है उसमें से कुछ पार्ट स्ट्रिंग का या सेंटेंस का एक्स्ट्रा आउट करेगा। जैसे कंप्यूटर के मुझे सेकंड जो है वो चाहिए वैल्यू, ये टू का मतलब यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग। तो टू से जीरो वन और टू ओ से स्टार्ट करेगा और पूरी स्ट्रिंग को फैच आउट कर देगा। तो एक्स्ट्रा आउट करेगा, यहाँ पे निकालेगा यहाँ से कंप्यूटर में से सेकंड स्ट्रिंग, दैट मीन सेकंड कैरेक्टर को लेगा और वहां से पूरी स्ट्रिंग को फैच आउट कर देगा। तो सी को एलिमिनेट कर दिया, बाकी ओ एम पी यू टी या कंप्यूटर हो गया वहां। अगर आपको नेक्स्ट कॉमा करके मैं लिखता हूँ टू, दैट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टू से स्टार्ट करेगा पोजीशन टू से, और उस टोटल टू कैरेक्टर्स ही वो काउंट करेगा वहां पे। तो टोटल टू कैरेक्टर ही एक्स्ट्रा आउट करेगा। तो ओम आ गया वहां पे कंप्यूटर में से। तो टू से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, काउंट किया, फर्स्ट लेटर इज ओ, सेकंड लेटर इज एम, वहीं पे एंड हो गया। तो ये इस तरह से फाइंड आउट करता है। यहाँ पे थ्री से स्टार्ट करना है और आपको फाइव कैरेक्टर चाहिए, तो फाइव यहाँ पे, तो थ्री से स्टार्ट करेगा और फाइव कैरेक्टर काउंट करेगा। थ्री से एम से स्टार्ट करेगा, फिर एम पी यू टी ई, फाइव कैरेक्टर हो गए, वहीं पे स्टॉप किया, एम पी यू टी ई। आप सब str की जगह पे, आप सब स्ट्रिंग की जगह पे सब str यूज करते हो, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। मिड भी सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सब str सब स्ट्रिंग और मिड दोनों ही एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, उसमें से एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन एंड लेंथ ऑफ दी सब स्ट्रिंग। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, और सब स्ट्रिंग जैसे आपको दे दिया कोई कॉलम में नेम है मिस्टर डॉट रमेश, बट वो कह रहा है मिस्टर मिसेज आपको रिमूव आउट करना है वहां से और आपको सिर्फ नेम चाहिए। तो हम उस केस में क्या करेंगे, जैसे मुझे मिस्टर कंप्यूटर कर देता है हम इसको, मिस्टर डॉट कंप्यूटर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिस्टर डॉट नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉलम अगर नेम है जिसमें मिस्टर और मिसेस लगा हुआ है उसको रिमूव आउट करना है। तो एम आर जो भी लगे हुए हैं उनको आपको रिमूव करना है। तो उस केस में आप यहाँ पे लिखेंगे मुझे थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और लेंथ कितनी भी हो सकती है वहां पे। तो स्टार्टिंग पोजीशन लिखेंगे कि थर्ड से स्टार्ट करना स्ट्रिंग को, और एंडिंग कहीं भी होगी तो आप स्टैंड नहीं लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड से स्टार्ट किया, अब मुझे फोर्थ से स्टार्ट करना पड़ेगा उस केस में, फोर्थ एंटर किया तो कंप्यूटर में। तो ये रिमूव आउट करने के लिए इस तरह से आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग कैच आउट करनी है कोई कॉलम में से, इस तरह से कुछ एलिमिनेट करना आगे से पीछे से, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करके सीख लिया था हमने। अब लेफ्ट और राइट चल रहा था लास्ट क्लास में, लेफ्ट एंड राइट सिंपल चीजें हैं। लेफ्ट और राइट में सेलेक्ट तो यूज करना है टू डिस्प्ले रिजल्ट, तो लेफ्ट। फिर स्ट्रिंग आपको जो भी स्ट्रिंग देनी है कंप्यूटर, जैसे मुझे कंप्यूटर यूज करना है, स्ट्रिंग इज कंप्यूटर, जो कॉलम का नेम आ जाएगा यहाँ पे विदाउट डबल कोट्स, कॉलम होगा तो डबल कोट्स के बिना होगा। अगर वैल्यू में परफॉर्म करना है तो देन डबल कोट्स में वैल्यूज आएगी या सिंगल कोट्स में वैल्यूज आप लिख सकते हो। अब कंप्यूटर, अब यहाँ पे आपको राइट, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट से आपका राइट लेफ्ट हैंड देख लें, उस पोजीशन से अगर थ्री लिखता हूँ तो लेफ्ट हैंड से थर्ड कैरेक्टर लेगा वहां पे, उसको प्रिंट करेगा वहां से। तो वन टू थ्री, लेफ्ट से थ्री कैरेक्टर दैट मीन सी ओ एम फॉर्म। फिर फाइव, तो लेफ्ट से फाइव कैरेक्टर सी ओ एम पी यू। ये लेफ्ट से फाइव कैरेक्टर, आपका लेफ्ट हैंड है उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन में वहां से काउंट करेगा फाइव कैरेक्टर। अगर मैं राइट लिखता हूँ राइट फाइव, तो राइट से फाइव कैरेक्टर्स काउंट करेगा वहां पे। तो पी यू टी आर फुटर। सो सिंपल चीजें हैं वर्ड इटसेल्फ, बट आपका राइट एंड लेफ्ट आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा, लेफ्ट योर लेफ्ट एंड योर राइट, उस पोजीशन के बेसिस पे ही रिजल्ट कैलकुलेट करता है लेफ्ट एंड राइट में। आप लेफ्ट को कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शंस को एसक्यूएल के अंदर कुछ भी फंक्शंस जो यूज कर रहे हो जो पहले से प्री डिफाइंड सिंटैक्स है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको कैपिटल स्मॉल दोनों ही अलाउ करता है। आप ध्यान रखिए कि दोनों ही अलाउड है, इसमें कोई केस सेंसिटिव नहीं है
ये इनसेंसिटिव है। तो ये str स्ट्रिंग देंगे और उसकी लेंथ कितनी, लेफ्ट से कितनी लेंथ ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग लेना है आपको लेफ्ट नोड से। तो लेफ्ट से कितने कैरेक्टर लेने हैं, राइट से कितने लेने हैं, वो उस हिसाब से स्टार्ट करेगा वहाँ। अब आता है नेक्स्ट फंक्शन इज instr। तो यहाँ पे str लेंगे और सब स्ट्रिंग लेंगे। रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग सब str इन स्ट्रिंग str। अब देखिए यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो सिंपल सा मैं सेलेक्ट करता हूँ instr इन स्ट्रिंग, इसका फुल फॉर्म हो गया इन स्ट्रिंग। तो आपको फर्स्ट स्ट्रिंग इसमें कंप्यूटर लेना है और मुझे सर्च क्या करना है इसके अंदर, तो सर्च करना है ओम। ओम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इसके अंदर। ये चेक करेगा कि स्टार्ट करेगा सी से, सी ओ से मैच करता है या नहीं करता। देन नहीं मैच करता तो ओ वापस ओ को ओ से मैच किया, ओ मैच होगा। अब नेक्स्ट पे जाएगा एम को एम से मैच करेगा। तो ओ अगर मैच हो गया, पूरा मैच हो गया है, तो ओ की जो पोजीशन है वो रिटर्न कर देगा 2। लेकिन सेकंड कैरेक्टर कौन सा है कंप्यूटर के अंदर, ओ, और ओम मैच हो गया यहाँ पे, तो उसका फर्स्ट अकरेंस 2 लिखेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पहली बार जहां मैच हुआ उसका रिजल्ट लिखेगा। अगर मैं ओम वापस से कंप्यूटर में ओम ऐड करता हूँ तो सेकंड टाइम फिर भी वो फर्स्ट टाइम जहां पे ओम मैच हुआ है उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो सिंपल चीज आप ध्यान रखें कि ये स्ट्रिंग लेगा और साथ में सब स्ट्रिंग लेगा और उस सब स्ट्रिंग को उस स्ट्रिंग में सर्च करेगा कि इसका अकरेंस कहाँ पे अकरेंस है या नहीं है। जैसे मैं कुछ और लेता हूँ, ओम, ओम को ओ एम आई कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन एग्जीक्यूट करता हूँ 0। दैट मीन्स ये ओ एम आई सब स्ट्रिंग इज नॉट सर्च्ड इन कंप्यूटर ओम। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग के अंदर ओ एम आई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसने 0 रिजल्ट डिस्प्ले किया। सिंपल चीजें हैं इन str। तो कंप्यूटर रोम में चेक करेगा कि OMI एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट अकरेंस, जो पहली बार जहां पे मैच हुआ है फर्स्ट कैरेक्टर, उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दे। जैसे यहाँ में ओम जो है, ओ कहाँ पे ओम मैच हुआ, बट ओ स्टार्टिंग लेटर क्या ओम ओ है, तो ओ की पोजीशन क्या है 2, तो 2 विल बी डिस्प्लेड। तो इस तरह से वर्क करता है। सिंपल चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं है। अब आता है नेक्स्ट इज एल्ट्रीम एंड। तो टेक्स्ट फंक्शन जो है स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है, ओनली स्ट्रिंग पे। तो आपको ध्यान रखना है एल्ट्रीम एंड आरट्रीम एंड ट्रिम। तो एल्ट्रीम लेफ्ट से स्पेसेस को रिमूव आउट करता है, आरट्रीम विल रिमूव स्पेसेस फ्रॉम राइट साइड। और ट्रिम जो है वो सब जगह से, चाहे वो राइट साइड से है चाहे लेफ्ट साइड से है, लीडिंग या ट्रेलिंग, सब जगह से आपकी स्पेसेस रिमूव कर देगा। तो मैं एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे instr। तो सिंपल चीज है यहाँ पे भी सिलेक्ट लेवल। सो सेलेक्ट a trim r trim। आई एम यूजिंग r trim फंक्शन और आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग देनी है विद इंक्लूडिंग स्पेसेस। तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेसेस ऐड कर रहा हूँ, कंप्यूटर लेफ्ट में भी स्पेसेस ऐड कर रहा हूँ और उसको पास कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर। यहाँ पे चेक करेंगे तो राइट से ही स्पेसेस रिमूव आउट कर रहा है और वो आर ट्रिम मीन्स राइट से, आर ट्रिम राइट ट्रिम। तो ट्रिमिंग परफॉर्म करेगा फ्रॉम राइट और राइट से स्पेसेस रिमूव करेगा। अगर मुझे लेफ्ट से स्पेसेस रिमूव करना है देन आई यूज एल ट्रिम रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर आई एम यूजिंग ट्रिम फंक्शन रिमूविंग स्पेसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट मीन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। और वी कैन से दैट इन बुक्स, राइट बुक्स में लिखा हुआ है लीडिंग एंड ट्रेलिंग। लीडिंग मीन्स आगे वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके जो स्पेसेस है उनको रिमूव करेगा एंड ट्रेलिंग मीन्स लास्ट में जो है आपके राइट हैंड साइड वाले जो स्पेसेस है उनको रिमूव करेगा। ट्रिम विल रिमूव बोथ द स्पेसेस। तो यहाँ पे ट्रिम मीन्स स्पेसेस रिमूव के लिए बना है, बाकी कैरेक्टर्स रिमूव नहीं करेगा, ओनली स्पेसेस। अगर आप कोई भी वर्ड में मल्टीपल स्पेसेस आउट वो लिख देते हैं, गलती से टाइप करते हैं, उस केस में वी मस्ट यूज दिस। अब नेक्स्ट फंक्शन है डेट एंड टाइम फंक्शन। तो फर्स्ट डेट फंक्शन। तो डेट फंक्शन में आप पढ़ेंगे पहला जो है नाउ।
नाउ विल रिटर्न करंट डेट एंड टाइम एज द वैल्यू। जो डेट का फॉर्मेट है वो आपको पता ही है, y 4 टाइम y डैश mm 2 टाइम्स देन dd फॉर 2 टाइम्स, और उस फॉर्मेट में आपकी डिस्प्ले करता है। तो नो नाउ विल रिटर्न डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम, टुडेज डेट एंड टाइम आपके डिस्प्ले कर देगा। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, तो आपको इन फंक्शन का पूछा जाता है कि सिलेक्ट, इसका आउटपुट लिखो नाउ सिस्टम एंटर, कोई वैल्यू पास नहीं करनी है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम बोथ आपके अकर होगा। अगर मुझे इसमें से सिर्फ डेट निकालना है तो नाउ मुझे ऑनली डेट चाहिए, तो डेट और फिर नाउ को ब्रैकेट्स के अंदर क्लियर करना है, क्योंकि फंक्शंस है, दीज ऑल आर फंक्शंस, तो आपको ब्रेसेस यूज करने हैं, ब्रैकेट्स यूज करने हैं। तो नाउ विल रिटर्न डेट एंड टाइम बोथ, बट इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट आउट ओनली डेट पार्ट देन डेट फ्रॉम नाउ। तो डेट फंक्शन है खुद ही, उसके अंदर नाउ की वैल्यू डालनी है, तो नाउ, और ये आपकी डेट निकाल लेगा। अगर टाइम निकालना है आपको नाउ में से, क्योंकि आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, उस केस में हम टाइम देन नाउ। अगर आपको टाइम गिवन है डेट एंड टाइम बोथ, उसमें से टाइम निकालना, जैसे मुझे यहाँ पे ईयर एरर 2021 21-03-04, टाइम लेता हूँ 11 clock 34 clock 55, एंटर। आपको ध्यान रखना कि टाइम एंड डेट और आल्सो एनक्लोज इन डबल कोट्स, आइदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। डबल और सिंगल कोट दोनों में से कुछ एक यूज करना है आपको। सिंपल चीजें हैं, टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करनी है ओनली। तो डेट एंड टाइम, तो टाइम पहले, डेट पहले आएगी फिर टाइम आती है, और डेट का फॉर्मेट आपको मैंने पहले ही बता रखा है। डेट डेट एंड 4 टाइम बाई आएगा, पहले ईयर आएगा 4 डिजिट्स के अंदर, देन 2 डिजिट्स में आपके मंथ आएगा, एंड देन 2 डिजिट्स में आपके डेट डे आएगा, तो डेट आएगी। तो डेट टाइम निकालना है, अगर मुझे इसी में से डेट निकालनी है, मेरे पास पैरामीटर है, आर्गुमेंट पास किया मैंने, तो इसमें डेट आइदर यूज कैपिटल और स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, ध्यान रखना। पर डबल कोट में जो लिखते हो वो डबल कोट्स में अगर आपने कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा उसमें फर्क पड़ेगा, वो डिस्प्ले में वर्क करेगा। तो डेट फंक्शन को आप कैपिटल लिखो स्मॉल में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्ट को स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो तो सेलेक्ट विल, तो नाउ डेट एंड टाइम वो देता है यहाँ पे। अब डेट एक्सप्रेशन, डेट फाइंड आउट करनी है आपको, टाइम फाइंड आउट करना है, तो यू कैन फाइंड आउट सेम थिंग। अब मंथ ऑफ डेट, आपको अगर डेट मंथ फाइंड आउट करना है, डेट इनपुट देंगे और वी चेक फॉर मंथ। तो यहाँ पे ये चेक करता है कि आपने वाई के बाद में जो वैल्यू दी है उसमें उसके अकॉर्डिंग वो मंथ को एक्सट्रैक्ट आउट करेगा। तो सेकंड वैल्यू जो है डैश के बाद में उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देगा वहां पे। तो सिंपल चीज है। तो सेलेक्ट, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, मैं सेलेक्ट मंथ बेस्ड ऑन डेट, कि मैं डेट एंटर करता हूँ डबल कोट्स के अंदर क्योंकि डेट है, तो मुझे 2021-03-04, डबल कोट्स क्लोज, सेमीकोलन एंटर। तो ये यहाँ से ओनली मंथ की वैल्यू आपकी फाइंड आउट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ ईयर 2021 फाइंड एक्सट्रैक्ट आउट करेगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईयर प्लेस पे डे, तो 4 डेट निकाली, यहाँ पे ओनली डे का वैल्यू निकाला। तो इस तरह से भी डेट अगर आप इनपुट करते हैं तो यू कैन फाइंड आउट ऑफ, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है टेबल के अंदर डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा होगा वहां पे, तो आपको बोलेगा कि ईयर 2019 के बाद में कितने एम्प्लॉय ज्वाइन हुए, उनका टोटल करो सैलरी को। तो आपके पास तो डेट पूरी कंप्लीट डेट है, उस केस में हम ईयर कैलकुलेट फाइंड आउट कर बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो ईयर उस कॉलम का नाम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस कॉलम में से वो ईयर फाइंड आउट कर लेगा डेट के साथ में, क्योंकि डेट पूरी है वहां पे, ईयर मंथ और डे तीनों है, उसमें से ईयर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कहता है मंथ कैलकुलेट फाइंड आउट करना है तो मंथ के लिए मंथ फंक्शन यूज करेंगे, डे फाइंड आउट करना है तो डे का फंक्शन यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इज मंथ नेम, रिटर्न द फुल नेम ऑफ मंथ फॉर द डेट। अगर आप डेट इनपुट करते हैं उसका मंथ का नेम चाहिए आपको, तो उस केस में फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इन प्लेस ऑफ डे यू कैन राइट देयर मंथ नेम।
तो ये मार्च 3 का मार्च, अगर मैं चेंज करता हूँ डेट 12 दिसंबर, इस तरह से आपके डे का फुल नेम भी देगा वहाँ पे। फिर ईयर डे मैंने आपको बता दिया। फिर डे का नेम चाहिए आपको, ऑल्सो अवेलेबल इन एसक्यूएल। डे नेम डे नेम 4 तारीख को 4th ऑफ मई मार्च क्या था वो बता रहा है, तो मुझे आज का फाइंड करना है। 0907 दैट मींस 9th ऑफ जुलाई, फ्राइडे आज, टुडे इज फ्राइडे, दैट इज फ्राइडे दिस डे। इस तरह से वर्क करता है यहाँ पे डे नेम। नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट एग्रीगेट फंक्शन एंड नल। अब मैं आपको, टाइमिंग तो हो गया टाइम तो, बट इफ यू वेट फॉर 5 मिनट्स आई विल एक्सप्लेन यूजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी एसक्यूएल यूज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सो डेटाबेसेस चेक करेंगी। तो लिस्ट डेटाबेसेस, तो इतने डेटाबेसेस आपके सिस्टम में बने हुए होंगे, तो सो डेटाबेस से चेक कर सकते हैं कितने डेटाबेस बने हुए हैं। अब अगर आपको प्री बना हुआ डेटाबेस यूज करना है तो यू कैन यूज यूजिंग स्टूडेंट वन। जो भी यूज करना है स्टूडेंट वन एंटर किया, यू कैन यूज स्टूडेंट वन। अब अगर आपको यहाँ पे भी चेक करना है कि सो डेटाबेस, सो टेबल्स, इस डेटाबेस में कितने टेबल्स बनी हुई है, टेबल्स, तो सो टेबल्स, तो दीज आर टेबल्स क्रिएटेड इन स्टूडेंट वन डेटाबेस। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना तो क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट टू, यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस लाइक दैट। अगर आपको पहले से बनी हुई टेबल देखनी है तो सेलेक्ट स्टार, दैट इज सेलेक्टिंग ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल, टेबल का नेम क्लब, तो क्लब सेमीकोलन एंटर, तो दिस विल डिस्प्ले अ। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ एप्लीकेशन, एग्रीगेट फंक्शन नहीं कर रहे हैं हम, डेट ऑफ एप्लीकेशन जैसे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो सेम सेलेक्ट स्टार की जगह पे मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा डेट ऑफ एप्लीकेशन, बट मुझे क्या फाइंड करना है, ओनली ईयर। तो ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एप, उस कॉलम का नेम इट इज फ्रॉम, तो ओनली डेट ऑफ एप्लीकेशन कॉलम से ये ओनली एक्सट्रैक्ट, डेट पूरी है वहां पे बट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट ओनली ईयर फ्रॉम अ डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो उसका डेट ऑफ डेट है बट ओनली एक्सट्रैक्ट दिस। अब देखिए यहाँ पे एज वाला कॉलम जो मेरे पास है, ईयर निकालना है, मंथ निकालना है, मंथ नेम निकालना, वो सारा फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे अगर यहाँ पे जो एज है उस पर कोई परफॉर्म करना, जैसे पावर निकालना है एज का, वैसे ले लो नंबर की वैल्यू है पावर ऑफ 3, वो फाइंड करना है फ्रॉम क्लब, तो मतलब कॉलम का नेम एज कॉमा 3। तो ये स्केलर फंक्शन क्यों है, क्योंकि देखिए फर्स्ट वैल्यू लेगा 35, उसका क्यूब निकालेगा, फिर सेकंड वैल्यू 34 लेगा, उसका क्यूब निकालेगा, देन 34 लेगा, फिर इससे क्यूब निकालेगा। तो इस तरह से ये स्केलर वैल्यूज पर डिपेंड करता है, क्योंकि वन वैल्यू लेगा वन रो की वैल्यू, वन वैल्यू, तो थ्री वैल्यू, थ्री रो की वैल्यू इनपुट लेगा, तो थ्री वैल्यूज ही आपका आउटपुट में देगा वहां पे। तो स्केलर वैल्यू एग्रीगेट में क्या होता है, बहुत सारे रिजल्ट लेगा बट रिजल्ट आउटपुट में आपको बहुत सारी इनपुट वैल्यू लेगा बट रिजल्ट देगा सिंगल वैल्यू। ये सारे सिंपल सी चीजें हैं। अगर मुझे यहाँ पे देखिए आपके है नेम, कोच नेम, सेलेक्ट कोच नेम फ्रॉम क्लब, टेबल का नेम एंटर, कोच नेम आ गया मेरे पास। कोच नेम की लेंथ फाइंड करने की है, इंडिविजुअल जो है आपके कोच के नेम है उनकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उन सब में, तो फाइंड आउट लेंथ ऑफ वर्ड ऑफ नेम फ्रॉम कोच नेम कॉलम। ये 7 6 को जगह 7, रवीना 6 एंड पगारानी 5, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे, लेंथ ऑफ वर्ड दे दिया वहां पे, वी कैन से दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन कोच नेम वो भी दे दिया उसने इंडिविजुअली सबके लिए। ये सिंपल सी चीजें हैं। आपको अगर यहाँ पे कैपिटल भी करना, क्योंकि सब कुछ सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई, उसको मैं कैपिटल अपर केस यूज केस कर देता हूँ अपर। और आपको मैंने बोला सिलेक्ट जो है आपके एक्चुअल में डेटाबेस में अपडेट कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है। एक्चुअल में हमारे पास जो टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब, उसमें सारे जो कोच नेम कैपिटल नहीं हुए हैं, वहां पे अभी भी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, रिमेनिंग आर स्मॉल। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, सिलेक्ट कमांड ओनली आपके आउटपुट पे चेंजेस करता है, आउटपुट आपके अकॉर्डिंग चेंज करता है वहां पे, बट एक्चुअल टेबल में डेटा अभी भी वही है। मैं डेट ऑफ एप्लीकेशन में से ईयर एक्सट्रैक्ट किया,
बट आपके एक्चुअल टेबल में डेटा अभी भी वही है। तो जो भी फंक्शन मैंने पढ़े हैं सारे स्केलर फंक्शन है। अगर आपको कहते हैं कि नेम में से कुकरेजा में से तो मुझे सब str करना है, तो उसके लिए भी सेम कोच नेम, और कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, सबका फर्स्ट लेटर ओमिट करना है, सेकंड लेटर से स्टार्ट करना है, तो सबका फर्स्ट लेटर के आर के ओमिट कर दिया उसने, रिमूव कर दिया वहां से। बट ये मैंने आपको बोला है एक्चुअल टेबल में अभी भी वही है, बट रिजल्ट में ओनली व्यू। तो यहाँ पे फिजिकली कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बट लॉजिकली हम कह सकते चेंजेस हैं। जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेलेक्ट कमांड ओनली डिस्प्ले में चेंजेस करके देता है आपको। सब str चाहे तो आप str कोच नेम में आपको क्या सर्च करना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे जैसे आर ई सर्च करना है, तो फर्स्ट वाले कोपरेशन में आर ई जो है फोर पोजिशन से है, बाकी रिमेनिंग में आर ई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से आप कॉलम पर्टिकुलर टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं। कुछ फंक्शन जो स्केलर फंक्शन हमने पढ़े हैं, चाहे टेक्स्ट फंक्शन है चाहे डेट फंक्शन है, आर यूजिंग जो भी फंक्शन आप यूज करते हैं वहां पे ये सब चीजें आपको यूज करनी है। इस तरह से तो सिंपल चीजें हैं। यहाँ पे कल हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन, जहाँ पे सम काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है वो सारा कुछ वहाँ पे टेबल पे परफॉर्म करके बाद देखेंगे हम। वहाँ पे हाउ विल वी क्रिएट अ टेबल आल्सो, इफ यू हैव प्रॉब्लम टू क्रिएट अ टेबल, कंस्ट्रेंट अप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो कंस्ट्रेंट भी अप्लाई करेंगे वहाँ पे। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारी प्रॉब्लम्स आपकी। थैंक यू।